आधी हकीकत आधा फसाना। एक पत्थर है जिसका वजन बहुत ज्यादा है, इतना कि उसे 6-7 लोग मिलकर उठा पाते हैं। दावे के मुताबिक जब उस पत्थर को तालाब में डाला जाता है तो वो कागज की तरह तैरने लगता है। वो पत्थर न त्रेता काल के राम सेतु का है, न ही वो आज के लाइमस्टोन की तरह खोखला है। कहते हैं वो पत्थर बिल्कुल ठोस और भारी है। एक इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अकेले उसे नहीं हिला सकता, फिर भी वो पत्थर पानी पर तैरता है। कहते हैं यह चमत्कार एक बाबा का है, जिन्हें महादेव के वरदान से अद्भुत शक्तियां मिली थी। वजनी पत्थर का तैरना बाबा की उसी अद्भुत शक्ति का नतीजा है, और वो चमत्कार आज भी देखा जा सकता है। हमारी टीम की मंजिल थी जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर हरढाणी गांव का पंचमुखेश्वर महादेव धाम। कहते हैं 200 साल पहले उस जगह पर एक बाबा रहा करते थे। बाबा ने महादेव की कड़ी तपस्या की। कहानी के मुताबिक तपस्या से खुश होकर शिव भगवान ने बाबा को कुछ चमत्कारी शक्तियों का वरदान दिया। शक्तियों को परखने के लिए बाबा ने एक भारी भरकम पत्थर को छुआ तो वो भारी पत्थर पानी में तैरने लगा। वो बाबा तो अब नहीं रहे। कहते हैं वो पत्थर आज भी महादेव के उस धाम में रखा है जो पानी पर तैरता है। महादेव का मंदिर एक तालाब के किनारे था। दावे के मुताबिक इसी सरोवर में वो 42 किलो वजन वाला पत्थर तैरता है, जो इस मंदिर के अंदर रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जोधपुर के हरदानी गांव में, और यहाँ पर है ये पंचमुखेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ, इस मंदिर में चमत्कार का दावा है कि इस मंदिर के सरोवर में पत्थर भी तैरता है। एक कुंड यहाँ पर बनाई गई है, जिसे यहाँ के लोग कुंडी कहते हैं, जो कि पत्थरों से निर्मित है। और यहाँ के लोगों का दावा है कि वो कुंडी, जिसका वजन 42 केजी है, वो पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरता है। साल में एक बार ही उस चमत्कारी पत्थर को पानी में डाला जाता है जब वो तैरता है, और वो खास दिन कल है। लोगों को विश्वास है कि चमत्कार फिर होगा। जो कुंडी बनी हुई है वो इस तालाब के अंदर 4 आदमी स्नान करके और उसमें नारियल चढ़ा करके और महाराज के नाम से और एक तीर से छोड़ते हैं पानी के अंदर। वो तैरती तैरती दूसरी तीर आ जाती है। क्या चीज़ होती है वो पत्थर है, करीब 40 किलो लगभग है। वो पत्थर की कुंडी बनी हुई है और वो तैरती है पानी के अंदर। तो कोई और दूसरा पत्थर डालने से नहीं तैरता, वो डूब जाता है। लेकिन पत्थर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो लोगों ने कहा कि वो पत्थर बाबा का आशीर्वाद है, जो गांव की रक्षा करता है। यहाँ पर अमरगिरी जी महाराज नाम के संत कोई तपस्वी थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत लंबे समय तक बैठकर यहाँ पर तपस्या की थी, और उस लंबी तपस्या का प्रभाव या भगवान के आशीर्वाद से उनको जीवित समाधि लेने का भगवान की तरफ से, या जो भी आप मानते हैं उस हिसाब से उनको आशीर्वाद मिला। और उन्होंने मौजूद उस समय जो भी हमारे जो पूर्वज थे, उनको उन्होंने जो बताया कि भाई हमारी भगवान की मेहरबानी से या मेरी तपस्या के प्रभाव से मैं जीवित समाधि ले रहा हूँ, और मेरे नाम से यहाँ पर 1.25 मण की कच्चा मण, जैसे पुराने समय में जो 25 किलो होता था, उससे 1.25 मण की लगभग 42 किलो के वजनी पत्थर है, उसकी कुंडी बनाकर आप इस पानी में तैरा सकते हो। दावे के मुताबिक कल इसी सरोवर पर वजन वाला ठोस पत्थर तैरेगा। जो पहली बार सुनते हैं वो नहीं मानते, लेकिन जब वो चमत्कार को देखते हैं तो सिर आस्था के साथ अपने आप झुक जाते हैं। हम सोचते हैं यार ये क्या संभव है, तो फिर लेकिन जब इन चीज़ को हमने आंखों से आके देखी तो हमें लगा कि विज्ञान पर आस्था भारी है।
यहाँ आकर ये फील हमने क्या कि हकीकत में आज वैज्ञानिक युग में भी जो आस्था है ना वो भारी है। ये पानी के अंदर पत्थर तैरना बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ अमरगिरी जी महाराज की तपोभूमि के खातिर ही ये ऐसा हो रहा है जैसा कि हम सब लोग मानते हैं। लेकिन जिस शिला के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आखिर वो है कहां? धाम के अंदर हमें शिवलिंग और मूर्तियां तो दिखी, लेकिन कोई पत्थर नजर नहीं आया। हां, पत्थर की बनी एक बर्तन नुमा चीज जरूर दिखी। इसे लोग कुंडी कहते हैं। ये एकदम ठोस पत्थर का बना था, देखने में ही भारी भरकम लग रहा था। ये अब पत्थरों से बनाया गया एक, अगर कहें, एक बड़ा बर्तन है जिसमें आप चारों तरफ देखेंगे कि पत्थर से ही इसकी दीवारें बनाई हुई हैं। और वजन की अगर बात करें तो एक हाथ से, दो हाथ से, दोनों हाथ लगाने से ये हल्का सा हिला है। मुझे बताया गया है कि इसका वजन 42 केजी है, यानी कि 1.25 मन का इसका भार है। ये जो एक इंसान से हिलाए नहीं हिल रहा है। कल पूजा अनुष्ठान होगा, उसके बाद इसे 4 लोग ले जाएंगे, सरोवर में इसे रखेंगे और लोगों का दावा है कि ये 42 केजी की कुंडी जो है ये पानी में डूबेगी नहीं बल्कि तैरेगी। दावा पत्थर का था, लेकिन ये तो पत्थर का बर्तन निकला। वैसे भी आकार देखकर कोई भी कह सकता है कि ये पानी पर जरूर तैरेगा, वजन भले ही 42 किलो। पानी का जहाज तो इससे भी भारी होता है। तब लोगों ने कहा कि हम गलत सोच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर का शेप इस तरह से हो सकता है कि जिस वजह से ये पानी पे फ्लोट कर रहा है, परंतु उस शेप के अंदर भी लोगों ने पत्थर बनवाए। दूसरे तरह का पत्थर जैसे अपन देखते हैं 50 ग्राम का पत्थर अगर अपन पानी पे रखते हैं तो डूब जाता है, परंतु ये 50 किलो का पत्थर है और ये पानी में नहीं डूबता है। दावे के मुताबिक इसी आकार की दूसरी कुंडी यानी दूसरे बर्तन को तालाब में पानी में छोड़ा गया तो वो डूब गया। फिर बातचीत में मालूम चला कि जो पत्थर का बर्तन बाबा ने 200 साल पहले गांव वालों को सौंपा था वो तो बहुत पहले ही टूट गया था। फिर एक पहाड़ के पत्थर को तराश कर कुंडी का आकार दिया गया। धाम में पूजा पाठ करके जब उसे तालाब में डाला गया तो वो भी तैरने लगा। वो पत्थर काफी वर्षों तक चला, फिर किसी कारण से पत्थर टूट गया। उसके बाद दूसरे पत्थर का निर्माण किया गया यहाँ पूजा अर्चना करके, और सावन के सोमवार को सारे ग्रामवासियाँ एकत्रित होकर यहाँ पर इस तालाब में इसको जब तैराते हैं तो ये पत्थर पानी के ऊपर तैरता है। इस बात ने तो हमारी पड़ताल को नया मोड़ दे दिया था। पत्थर के इस बर्तन को तो कल पानी में डाला जाएगा, उससे पहले हमें कुछ और करना था। गांव वालों से बात करने पर हमें पता चला कि इस मंदिर पे मौजूद जो कुंडी है वो एक बार टूट गई थी। तकरीबन 10 साल पहले इसका पुनर्निर्माण किया गया और पुनर्निर्माण करने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वो पीछे की पहाड़ियों से लिए गए। ऐसे में हमने सोचा कि जब हम दावे की सत्यता की बात कर रहे हैं तो क्यों ना उन पहाड़ियों पर जाया जाए, वहाँ के पत्थरों को लेकर आया जाए और देखा जाए कि क्या उस पहाड़ी के ही तमाम पत्थर हैं जो पानी में तैरते हैं या फिर वाकई ये तैरने वाले कुंडी पर महात्मा का, महादेव का आशीर्वाद है। फिर हमारी टीम गांव के कुछ लोगों को लेकर उस पहाड़ के लिए रवाना हो गई। हो सकता है उस पहाड़ के पत्थर ही पानी पर तैरते हों और गांव वाले इसे चमत्कार मानते हों। कुछ देर बाद हम उस जगह पर थे जहां के पत्थर से धाम की उस कुंडी को बनाया गया था। यही पत्थर है? यहाँ इसी बाकरी पर से ये पत्थर निकाला गया है। हाँ। और यहीं से वो जो कुंडी बनी है वो भी इसी पत्थर से ही बनी गई है। अच्छा। यहीं से लेके बनाते हैं। पहले भी 10 साल पहले कोई क्रैक हो गया था, उस टाइम भी यहीं से लेके पत्थर ले जाकर और यहीं से बनता है वो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस पत्थर को मैं लेकर जाऊं वहाँ और जो वो सरोवर है, तालाब है, वहाँ पर अगर इसे डुबाऊं, तैरेगा कि डूब जाएगा? ये तो ऐसे पूजा अनुष्ठान करने के बाद में देखा जाएगा। ये तो पत्थर है। हाँ। वो जो कुंडी बनाई हुई है उससे मालूम पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये तैरेगा या डूब जाएगा? ये डूब जाएगा, क्योंकि वो तो उस जगह का तप है। हाँ। और जब इस पर इसकी पूजन और वो नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। हाँ। उसके बाद तैरता है। अच्छा। अभी तो ये पत्थर है। हाँ। इसका पूजन नहीं हुआ। आप इसको ले जाके यदि नाड़ी में डालेंगे तो ये तैरेगा। अच्छा। नहीं, डूब जाएगा। यहाँ पर ये दिखाएं आपको, वो पीछे जो आपको कहीं तालाब नजर आ रहा है
उसी तालाब की हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं कि उसी सरोवर में जब वो कुंडी डाली जाती है तो वो तैरने लगती है। ये पत्थर ये तकरीबन कितना केजी होगा, अगर आप उठाकर मुझे अंदाज़तन बताएं तो? 15 किलो लगभग 15 किलो का होगा। लगभग 15 किलो का होगा। हालांकि जिस कुंडी की हम बात कर रहे हैं बताया जा रहा है कि वो 40 से 42 किलो की है, पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको लेकर जाते हैं, यहीं से पत्थर को उठाकर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि जब हम इसे सरोवर में तालाब में डालेंगे तो ये तैरता है या डूबता है। अब चमत्कार पहाड़ के इस पत्थर में है या दावे के मुताबिक महादेव के उस धाम में? अगर ये पत्थर नहीं तैरा तो हम दावे की जड़ तक जाएंगे, जिसके लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। और अगर ये तैर गया तो कहानी वहीं खत्म। तो इस तालाब इस सरोवर के एक हिस्से में फिलहाल हम आ गए हैं और वो पत्थर जो कि गांव वालों का दावा है कि इसी पत्थर से वो कुंडी बनी हुई है, ये मौजूद है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये पत्थर वही है। एक मिनट अगर आप रुकेंगे तो ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इस पत्थर की प्रॉपर्टी है तैरना, यानी कि अगर ये पत्थर ही पानी पे तैरता है तो ये पत्थर भी तैरेगा। पर जैसे कि लोगों की यहाँ पर मान्यता है, विश्वास है कि उस पत्थर पर जो कुंडी है उस पर यहाँ महादेव का आशीष प्राप्त है। जो महात्मा जिन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की उनका आशीर्वाद प्राप्त है, तो सिर्फ वो तैरता। तो देखते हैं, पानी के पास बिल्कुल हम हैं। आप इसको धीरे से पानी में छोड़ दीजिए। थोड़ा सा आगे हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पानी थोड़ा जहाँ गहरा होगा वहाँ ज़्यादा पता चलेगा। और आप देख सकते हैं कि पानी में डालते ही पत्थर उम्मीद की तरह नीचे चला गया। यही हमने उम्मीद जताई थी क्योंकि पानी में छोटे से छोटा पत्थर भी नीचे चला जाता है। ऐसे में ये 15 किलो का जो पत्थर हम उठा कर लेकर आए थे उस चट्टान से, जिससे कि बताया जा रहा है कि कुंडी भी बनी है, वो भी जब हम यहाँ पर लेकर आए तो आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने पानी में डूब गया। पहाड़ वाला पत्थर तो डूब गया, फिर क्या माना जाए? चमत्कार धाम की कुंडी में है। अब वाकई ऐसा है या नहीं, या माजरा कुछ और ही है? ये जानने के लिए हमें इसी जगह पर कल फिर आना होगा। आधी हकीकत आधा फसाना। जिस पत्थर से 42 किलोग्राम का वो बर्तन बना है, वो पत्थर पानी में डूब जाता है, जबकि उसी पत्थर से बना बर्तन यानी कुंडी, वो बर्तन पानी पर तैरता है। दावा किया जाता है कि चमत्कार पत्थर में नहीं, महादेव के उस धाम में है, बाबा के आशीर्वाद में है। हमने हर तरह से परखा, कुंडी वाकई ठोस पत्थर की बनी थी, उसे अकेले हिला पाना नामुमकिन था। लेकिन अब मसला यह था कि क्या वाकई पत्थर पानी पर तैरेगा? हमें अब यही देखना था। दूसरे दिन जब हमारी टीम महादेव के धाम पहुंची तो वहां का नजारा ही बदला हुआ था। आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग आज पत्थर का चमत्कार देखने पहुंचे थे। तालाब किनारे भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोग जयकारे लगा रहे थे। तमाम पूजा पाठ के बाद पत्थर से बने कुंडी को बाहर निकाला गया। बस अब उसे सरोवर में डाले जाने की तैयारी थी। ठोस पत्थर से बना कुंडी नाम का बर्तन पानी में तैर रहा था। जिसका वजन 42 किलोग्राम है, जिसे कुछ देर पहले 6-7 लोगों ने मिलकर उठाया था। वो कुंडी मजे से पानी में तैर रहा था। मुझे बताया गया है कि ये जो एज है,
ये जो कोने हैं ये तकरीबन 6 इंच के हैं और ये पूरे पानी में है। बावजूद उसके ये पत्थर पूरा बैलेंस बनाया हुआ तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। और यहाँ से लोगों का दावा है कि ये उस पार तक जाएगा, दूसरे कोने पे जाएगा, वो भी अपने आप तैरता हुआ। वाकई लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि ये कितनी देर तक पानी में तैरता है। क्या ये थोड़ी देर बाद पानी में डूब जाता है? कुंडी का किनारा करीब करीब पूरा पानी में डूबा था, अंदर पानी भी छलक रहा था। हमें लगा कि यह बर्तन थोड़ी देर में डूब जाएगा, लेकिन देखते ही देखते सैकड़ों लोगों के सामने वो सरोवर के बीच पहुंच गया। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो कुंडी है जिसका वजन जो है 42 केजी का बताया गया है कि इसका निर्माण करते वक्त ही इसके वजन को मापा गया था। और 42 केजी का पत्थर से बनी कुंडी फिलहाल आप पानी में तैरते हुए देख रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान इसको पानी में छोड़ने से पहले किया जाता है और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से इसको तैराया गया था, यहाँ से इसे पानी में रखा गया था और अभी काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो इस कुंडी ने कवर कर लिया है। जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ जो महाराज रहा करते थे उनका आशीर्वाद है, जिसके चलते ये